नमस्कार, मैं इंजीनियर शुभम माथुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक जो है स्टॉक एंड शेयर। न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा, थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके डिटेल के बारे में कुछ मालूम चले। स्टॉक एंड शेयर सिंपल सी बात है, बिजनेस में आते हैं। जब भी आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हो, ठीक है, तो अगर आप बिजनेस सेटअप करते हो तो वहाँ पे सारी चीज़ों का यूज़ आता है। कोई भी आदमी अकेले बिजनेस शुरुआत नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी बिजनेस से शुरुआत करने के लिए ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए? अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अकेला आदमी अलॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसलिए कोई बिजनेस शुरू होता है तो पार्टनरशिप के साथ शुरू होता है, कुछ लोगों के ग्रुप के साथ शुरू होता है। तीन ग्रुप, 3 लोग के ग्रुप, 4 लोग के ग्रुप, 5 लोग के ग्रुप या उससे ज़्यादा के ग्रुप के साथ शुरू होता है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे ऐसे छोटे मतलब कि छोटे लघु उद्योग के जो बिजनेस है वो सब एक या दो लोगों के साथ हो जाए, लेकिन अकेले कोई बिजनेस शुरू नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। और ये सारे इन्वेस्टमेंट 4-5 लोग एक साथ मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें डालते हैं, जिससे आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। जब बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है? 4-5 लोग का ग्रुप जब मिलता है, ठीक है, लेट अस सपोज कि 4 ग्रुप ऑफ पर्सन जब मिलेंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे? बिजनेस। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट से सारी चीज़ें आ गई जिससे मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा। अब क्या होगा कि अब और भी आगे मैन्युफैक्चर करने के लिए और भी सामान डिमांड अगर बढ़ती है मेरे कोई भी चीज़ की, तो उसको और भी बड़ा करने के लिए हमें और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें दो तरह के कंपनीज आती हैं। एक होती है आपकी प्राइवेट, एक होती है पब्लिक। एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी में क्या अंतर होता है? प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जो इस कंपनी में शेयर लगाते हैं सिर्फ वही लोग इसमें शेयर लगा पाते हैं जो मतलब कि आपका जो मिल के कंपनी खोले हैं, या कुछ स्ट्रिक्ट लोग, मतलब कि कुछ लिमिटेड लोग ही लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 लोग मिल के कंपनी खोले हैं तो 10 लोग का ही इसमें पैसा लगेगा हमेशा से, और जो प्रॉफिट है वो 10 लोग के बीच में ही बटेगा। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी में partners only allowed to invest and gain profit। प्राइवेट में पार्टनर्स जो रहते हैं वही पैसा लगाते हैं और वही प्रॉफिट पाते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर कंपनी में क्या होता है, ये कंपनी पब्लिक में ओपन होती है। इसमें पब्लिक अलाउड टू इन्वेस्ट एंड गेन प्रॉफिट। इसमें पब्लिक पैसा लगाती है, जैसे शेयर बाजार जो कि पब्लिक सेक्टर, पब्लिक के लिए ओपन है। इसी तरह जितने भी पीएसयूज कंपनी है हमारी, चाहे आप एनटीपीसी ले लो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें शेयर बाजार से जुड़ी हुई। जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, सब कुछ शेयर बाजार से जुड़े होते हैं और वहाँ पे पब्लिक पैसा उन शेयर्स पे लगाती है। ठीक है, और शेयर्स की बात करते हैं कि वहाँ पे शेयर्स क्या होता है, अभी करते हैं बात। तो सबसे पहले इतने समझ लीजिए, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी में जो पार्टनर्स होते हैं, जो कंपनी खोलते हैं, वही पैसा लगाते हैं। जब पब्लिक क्या होती है, टोटली या तो गवर्नमेंट फंडेड होती है या तो सेमी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है पब्लिक के लिए खुला रहता है। यहाँ पे पब्लिक पैसा लगा सकती है और जैसा प्रॉफिट होता है, कंपनी प्रॉफिट में जाती है, लॉस में जाती है, उसके हिसाब से पब्लिक को पैसा मिलता है। अब पब्लिक पैसा कैसे लगाती है? जैसे एक होता है शेयर बाजार जो कि मुंबई में है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पे क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, आप लोग नाम सुने होंगे, जो कि आपका शेयर बाजार बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक, वहाँ पे शेयर्स की बिक्री होती है, वहाँ पे बाई सेल किया जाता है शेयर्स का। यहाँ पे क्या किया जाता है, बाई एंड सेल ऑफ शेयर। अभी शेयर क्या होता है? अब शेयर क्या होता है, जैसे आप उस मार्केट में गए, जैसे मान लीजिए आपको एनटीपीसी का शेयर खरीदना है, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका शेयर खरीदना है, या आपको कोई अलग तरह का शेयर खरीदना है, जो भी आपको कंपनी में इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, जैसे इसमें इस बिजनेस में क्या है आपका, रुपीज़ वन से लेकर रुपीज़ वन से लेकर मैक्सिमम तक आप कितना भी शेयर खरीद सकते हो। ठीक है,
और जो भी आप शेयर खरीदोगे, लेट अस सपोज कि हमने किसका शेयर लिया, एनटीपीसी का, इसका हमने क्या किया, शेयर लिया। लेट अस सपोज कि इसका जो शेयर है लगभग ₹100 का है, 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा। तो ये जब हम खरीदते हैं, ठीक है, जब हम शेयर खरीदते हैं कंपनी से कि भाई शेयर मार्केट से कि भाई हम इस पे 100 रुपये दे रहे हैं, इसका शेयर हम खरीदना चाहते हैं, तो जब हम खरीदते हैं तो इसका जो प्राइस होता है, मतलब कि अगर ये कहें कि जो भी इसका वैल्यू होता है, या फिर शेयर वैल्यू कहें, या इसको हम कहें कि पर वैल्यू, शेयर वैल्यू ही हम कहते हैं, ठीक है। जो शेयर वैल्यू रहता है वह 100 रुपये नहीं रहता, वह इससे कम रहता है, क्योंकि इसके साथ ब्रोकरेज वैल्यू जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करते हैं, इसको थोड़ा मिटा दे, थोड़ा ज़्यादा डिटेल डिस्कशन कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, शेयर्स को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ वर्ड्स हमको जानना पड़ेंगे, कुछ टर्म्स हमको जानने पड़ेंगे, तभी हमको शेयर समझ में आएगा। मैं वहाँ शेयर जो बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो शेयर बता रहा था वो छोड़ के यहाँ पे, इसलिए मैंने टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू किया कि आपको ये टर्म समझ में नहीं आएगा अगर मैं वहाँ टर्म बोलूँगा। जैसे वहाँ पे मैंने वहाँ पे शेयर वैल्यू बोला था, तो हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आए, तो ये टर्म आपको मालूम होना चाहिए, तब आपको जाके समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है स्टॉक शेयर्स में। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मेरा स्टॉक कैपिटल क्या होता है। स्टॉक कैपिटल किसको बोलते हैं? तो स्टॉक कैपिटल क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू रन ए कंपनी। किसी भी कंपनी को कितना जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट चाहिए कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट अगर 1 महीने में आ गया या 1 साल में आ गया, तो हम 1 साल कंपनी को, 1 महीने कंपनी को रन कर सकते हैं। तो ये मेरा आ गया स्टॉक कैपिटल, ठीक है। अब दूसरा आता है शेयर्स या स्टॉक्स। शेयर्स या स्टॉक्स क्या होते हैं? ये क्या होता है? होल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इनटू कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। अब शेयर या स्टॉक क्या होता है, थोड़ा अच्छे भाषा समझते हैं, ये जो डेफिनेशन आप समझ ही लिए। तो जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी में पैसा लगाएं, 100 रुपया लगाएं और 100 रुपये का कंपनी में शेयर खरीदें, मतलब आपने 100 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो वो 100 रुपये आपने जो इन्वेस्ट किया वह 100 रुपये आपका शेयर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि फॉर ईच इन्वेस्टमेंट, हर इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी इश्यू ए शेयर सर्टिफिकेट। जैसे आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला, जहाँ पे आपका क्या लिखा रहेगा? शोइंग वैल्यू ऑफ ईच शेयर एंड नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाई दैट पर्सन, ठीक है। आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपने किस कंपनी के कितने शेयर खरीदे हैं उसके बारे में डिटेल लिखा रहेगा कि आपने इस कंपनी के कितने शेयर, इस कंपनी के इतने शेयर, इस कंपनी के इतने शेयर खरीदे हैं, ठीक है। और ये डिटेल लिखा रहेगा कि हर शेयर की वैल्यू कितनी है पर शेयर की, ठीक है। या तो आप सेम कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो क्या कहते हैं वो चीज़ लिखी रहेगी, डिफरेंट कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो सारी चीज़ लिखी रहेगी। तो शेयर मतलब सिंपल सी बात है, आप ये समझ लीजिए, शेयर या स्टॉक्स मतलब आप जो भी हर कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर इन्वेस्टमेंट को हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। और शेयर को इस तरह से समझ सकते हैं, जो मान लीजिए शेयर मार्केट में जो टोटल इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है, पर कंपनी से जो टोटल इन्वेस्टमेंट आता है, अगर उसको टोटल नंबर ऑफ पीपल से कितने पीपल ने उनके शेयर को खरीदा है, अलग अलग अमाउंट के शेयर को, तो अगर उसको डिवाइड कर दें टोटल इन्वेस्टमेंट से, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है, या एक कंपनी को अगर पकड़ लें तो एक कंपनी में कितने लोगों ने शेयर खरीदा है, अगर उस कंपनी के इन्वेस्टमेंट को, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है शेयर बाजार के थ्रू, अगर टोटल पीपल से डिवाइड कर दें या उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट में बांट दें, तो वो शेयर हो जाता है। और पार्टिकुलर शेयर के लिए पार्टिकुलर प्रॉफिट होता है, वो आगे हम देखेंगे। अब आगे देखिए शेयर्स और स्टॉक होल्डर। शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर क्या होते हैं? वह जो शेयर खरीदता है, द पर्सन हु बाई शेयर इन द कंपनी शेयर होल्डर। जैसे मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदा पार्टिकुलर फला कंपनी में, तो मैं उस फला कंपनी का शेयर होल्डर हो गया, ठीक है। चलिए आगे के टर्म देखते हैं। अब कुछ और टर्म देखते हैं, जिसमें पहला है डिवाइडेंड, ठीक है। अब डिवाइडेंड क्या होता है? एनुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट द शेयर होल्डर एनुअली। मतलब कि जब भी आप शेयर लगाते हो, किसी भी जगह से शेयर खरीदते हो, तो आपको ईयर के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। जितना भी 1 साल में प्रॉफिट जितना हुआ या जितना लॉस हुआ, सब मिला के जो भी पैसा आपका बनता है शेयर के हिसाब से वो मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि लॉस ज़्यादा हो जाता है तो आपको उसका एक भी पैसा नहीं मिलता, क्योंकि भाई लॉस में कंपनी है। अगर प्रॉफिट में कंपनी है तो कभी कभी हद से ज़्यादा पैसा मिल जाता है। 100 रुपये लगाया तो 1000 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 100 रुपये लगाए तो 1 रुपया नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपका डिवाइडेंड इस हिसाब से बनता है। डिवाइडेंड बनता किस चीज़ पे है? डिवाइडेंड बनता है टोटल मेरा प्रॉफिट पे, कंपनी को कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है, और प्रॉफिट भी हुआ, थोड़ा लॉस हुआ है, थोड़ा प्रॉफिट भी हुआ है, तो सब मिला के ही जो भी डिवाइडेंड बनता है वही जिस परसेंटेज के हिसाब से सबको देना है, उस परसेंटेज के हिसाब से सबको मिलता है, ठीक है। अब फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ शेयर और स्टॉक प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, शेयर वैल्यू को ही फेस वैल्यू भी कहते हैं। मतलब कि जो शेयर सर्टिफिकेट पे वैल्यू लिखा रहता है ना, कि भाई ये 40 रुपये का है, 100 रुपये का है, ये 200 रुपये का है,
तो जो शेयर सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि इस शेयर की इतनी वैल्यू है, इस शेयर की इतनी वैल्यू, फला शेयर की इतनी वैल्यू है, डका शेयर की इतनी वैल्यू है, वही चीज़ यहाँ पे फेस वैल्यू है। और फेस वैल्यू को ही हम नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, उसको ही पर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। चलिए अब देखते हैं मार्केट वैल्यू क्या होता है। द स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज आर सोल्ड एंड बॉट इन द ओपन मार्केट थ्रू ब्रोकर्स एट स्टॉक एक्सचेंज। अब ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी का शेयर है आपको एक ही जगह मिलेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और वहाँ पे ही मिलेगा क्योंकि वहाँ पे हर जितने भी कंपनी का शेयर वहीं पे आता है और वहीं से आपको मिलता है। अब जैसे मान लीजिए, इसमें आपको एक चीज़, इसको समझाने के लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मार्केट जो मेरे मान लीजिए ए शेयर है, मेरा ए शेयर है और इसका नॉमिनल प्राइस या फेस वैल्यू है ₹100। लेकिन ये आपको, ये जो ₹100 का ए शेयर है, ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ये आपको कहाँ से लेना पड़ेगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, या आपको ऑनलाइन परचेस करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ परचेस होती है वह सीधे फेस वैल्यू पे नहीं मिलती है। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है कि किस कंपनी का शेयर है, वो कंपनी प्रेजेंट में प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है कि ऑन एन एवरेज चल रही है। अगर वो कंपनी प्रॉफिट पे जाती है, ठीक है, तो वो फेस वैल्यू पे नहीं मिलेगी और हाई वैल्यू पे मिलेगी। अगर वो कंपनी लॉस में जा रही है तो भाई डिस्काउंट प्राइस पे मिल सकती है। अभी बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लिखा हूँ ना, बता रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू का मतलब है फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू पे मिलना या फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे मिलना। ठीक है, या मतलब कि फेस वैल्यू से अल्टर अगर प्राइस करता है तो मार्केट वैल्यू होती है। अल्टर कैसे करता है यह मैं आगे बताऊंगा जब मैं ब्रोकरेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो शेयर अगर एक 100 रुपया का है तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदोगे, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से खरीदो या किसी ब्रोकर से खरीदो। अब शेयर ब्रोकर आप जानते होंगे कि भाई शेयर के लोग होते हैं जो शेयर दिलवाते हैं। ठीक है, उन्हीं के थ्रू शेयर मिलता है, डायरेक्ट कंपनी से नहीं मिलता, शेयर ब्रोकर के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, ये एक नियम है। ठीक है, तो जो दिलवाते हैं उनका भी कुछ चार्ज होता है। तो लेट अस सपोज उनका ₹120 उनका ₹20 चार्ज हुआ, तो टोटल मिला के आपको ₹120 आपको देना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए। और जो ₹120 है ये मार्केट वैल्यू है, ये ₹100 है ये फेस वैल्यू है, और जो ₹20 है ब्रोकरेज चार्ज है, अभी हम बताएंगे। तो मार्केट वैल्यू क्या हो गया? अलग अलग कंपनी का जो शेयर है ओपन मार्केट में, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेल किया जाता है, वहीं पे बाई किया जाता है। ठीक है, जिसको अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो शेयर सेल कर सकता है और या तो बाई कर सकता है नए शेयर। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू में ये सब आता है। अब थोड़ा शेयर के बारे में जानिए कि शेयर की वैल्यू मतलब कि कह सकते हैं कोई भी अगर शेयर हम खरीदते हैं कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पे कब मिलेगा, कब हाई वैल्यू पे मिलेगा, कब ऑन एन एवरेज चलता है। तो एट प्रीमियम या एबव पर अगर मार्केट वैल्यू, शेयर की जो मार्केट वैल्यू यानी ब्रोकरेज चार्ज अगर उसका ज़्यादा है, अगर मार्केट वैल्यू इज मोर देन इज फेस वैल्यू, उसकी जो फेस वैल्यू है, जो नॉमिनल प्राइस है, पर वैल्यू है, अगर उसकी प्राइस कम है मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू की प्राइस ज़्यादा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि भाई शेयर जो है एट प्रीमियम है या एबव पर है। शेयर को हम कब कहेंगे? एट पर है। एट पर कब कहेंगे? जब मार्केट वैल्यू उसकी पर वैल्यू से ज़्यादा होगी, बराबर होगी। मार्केट वैल्यू पर वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के इक्वल होगी। एट डिस्काउंटेड या बिलो पर कब कहेंगे? अगर उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो पर वैल्यू या आपके फेस वैल्यू से कम होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब आता है यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज क्या होता है? जो ब्रोकर आपको शेयर दिलवाता है, जिस भी चीज़ के थ्रू आप शेयर खरीदते हैं, अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदते हैं वो भी एक ब्रोकर की तरह काम करता है। ठीक है, और वो भी आपको शेयर खरीदवाता है, तो उसका चार्ज इंक्लूड करके जो भी आप जिसके भी थ्रू, क्योंकि आप डायरेक्ट कंपनी से शेयर नहीं खरीद सकते, तो जिस भी आदमी जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप शेयर खरीदते हो वह ब्रोकर होता है, और उसका चार्ज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर में इंक्लूड होता है, और टोटल चार्ज मिलकर मार्केट वैल्यू होता है। जब भी आप शेयर परचेस करते हो तो याद रखिएगा उसमें ब्रोकरेज चार्ज इंक्लूड होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप ₹100 का शेयर खरीदते हो तो ₹120 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज ₹20 रहेगा। लेकिन अगर वही ₹120 का शेयर आपको बेचना हो जो आपने खरीदा है, तो वह उसके फेस वैल्यू पे ही बिकेगा, ₹100 पे बिकेगा, आपको ₹120 नहीं मिलेगा, ₹100 ही मिलेगा। ठीक है, ये नियम है। तो कुल मिला के ये जो मैंने बताया, तो कुल मिला के ये है कि जो शेयर है, जिस भी कंपनी का शेयर है ओपन मार्केट में बिकता है कुछ स्पेसिफिक जगह पे, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप शेयर खरीद सकते हो या किसी ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हो, बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं उनके थ्रू खरीद सकते हो।
और जब भी आप शेयर खरीदोगे उसका फेस वैल्यू तो उस पर लिखा रहेगा, शेयर पे, सर्टिफिकेट पे या शेयर पे लिखा रहेगा उसके फेस वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू। लेकिन जब आप उस शेयर को खरीदोगे, अगर खरीदते हो तो आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के थ्रू खरीदते हो, किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदते हो तो आपको उस चार्ज पे करना पड़ेगा। ब्रोकरेज क्या है, जिसके थ्रू आप खरीदते हो ब्रोकर है, ठीक है। और जब आप शेयर को बेचोगे, जब भी आप शेयर को बेचोगे तो आपको वो चार्ज, जो जैसे मान लीजिए 100 रुपये का, जैसे मैंने बताया कि 100 रुपये यहाँ पे आपने दिया, 100 रुपये का चार्ज है और 20 रुपये आपने ब्रोकर को दिया, तो 120 रुपये आपने खर्च की शेयर बाई करने पे। लेकिन जब आप शेयर सेल करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये मिलने वाला है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये पॉइंट, व्हेन स्टॉक इज सोल्ड ब्रोकरेज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा रामायण है, मतलब कि शेयर वगैरह का। थोड़ा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं कि कौन कौन फॉर्मूला यूज होता है। वैसे तो आप चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूला पढ़ लेंगे तो थोड़ा आइडिया रहेगा। कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए कुछ चीज़ें याद रखने लायक है, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर के बारे में बात करते हैं, कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है आपकी, फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर। जो शेयर की फेस वैल्यू है कभी शेयर चेंज नहीं होती, हमेशा सेम रहती है। मतलब कि अगर 100 रुपये का शेयर है तो 10 साल बाद भी 100 रुपये का ही रहेगा भाई, कभी चेंज नहीं होगी। 10 साल छोड़िए, 1 महीने बाद भी 100 रुपये का रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। शेयर जितने का है, जो भी उसके शेयर सर्टिफिकेट पे या शेयर पे जो भी प्रिंटेड है वही रहेगा। लेकिन जो मार्केट वैल्यूज और शेयर है वो चेंज होते रहती है टाइम टू टाइम, क्योंकि ब्रोकरेज वैल्यू चेंज होता है। ब्रोकरेज वैल्यू डिपेंड करता है मेरा जो कंपनी का शेयर है वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है, उसके हिसाब से ब्रोकरेज वैल्यू भी वेरी करता रहता है। तीसरी चीज, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर। डिविडेंड जैसे मैंने बताया कि टोटल प्रॉफिट, ठीक है, जो टोटल प्रॉफिट आपको मिलता है, मतलब कि जितना भी आप, जब भी टोटल जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी को, उसका कुछ हिस्सा आपको मिलता है, तो वही डिविडेंड हो गया, ठीक है। और डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे, अगर आपने 120 रुपये का शेयर खरीदा है तो 100 रुपये पे ही मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये उसमें फेस वैल्यू है, 20 रुपये आपका ब्रोकरेज वैल्यू। ब्रोकरेज वैल्यू पे शेयर कभी नहीं, आपका डिविडेंड कभी नहीं मिलता। और चौथा कि नंबर ऑफ शेयर मालूम करने के लिए, कितना शेयर एक पर्सन के पास है तो उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और एक शेयर का वैल्यू कितना है, इससे मालूम कर सकते हैं। या उसका इनकम टोटल कितना है और एक शेयर से कितना इनकम हो रहा है, ये मालूम कर सकते हैं। या टोटल फेस वैल्यू उसका कितना है, ठीक है, टोटल उसका फेस वैल्यू कितना है, कितने फेस वैल्यू है और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, इस मालूम कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूला से मेरे आगे क्वेश्चन सारे सॉल्व होने वाले हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन है, रवि इन्वेस्टेड ₹913 partially in 4% stock at ₹97 and partially in 5% stock at ₹107, ठीक है। इफ हिज इनकम फ्रॉम बोथ इज इक्वल फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच स्टॉक, ठीक है। सबसे सिंपल है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या है, मार्केट वैल्यू, ये आपका क्या है, मार्केट वैल्यू, ठीक है। और ये आपका क्या है, आपका डिवाइडेड का परसेंटेज है, इतना परसेंट डिवाइडेड या रेट आपको मिलेगा, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं कि पार्सली मतलब कि इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, इसमें कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो लेट सपोज मानते हैं, लेट इन्वेस्टमेंट इन 4% स्टॉक, 4% स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कितना मानते हैं हम, लेट ₹X। तो इन्वेस्टमेंट इन 5% स्टॉक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ₹913 माइनस एक्स, 913 है, पार्सली इसी में से इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। अब ध्यान देखिए 4%, अब इसमें लिखा है कि इफ इज इनकम फ्रॉम बोथ, दोनों का इनकम अगर इक्वल है तो इनकम हम दोनों का इक्वल कर देते हैं। दोनों का इनकम मतलब क्या, 4% स्टॉक है, तो ऑब्वियस सी बात यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/97 इंटू कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है x, इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 है, 5 बाई ये कितना है 107 इंटू 193 माइनस, सॉरी 913 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 858 के लगभग एक्स आएगा आई थिंक, ठीक है। और सॉरी 485 के लगभग आएगा, लगभग 485 के लगभग एक्स आएगा, यानी इन्वेस्टमेंट इन एक्स। और अगर आप ये 5% स्टॉक का निकालेंगे तो 913 माइनस 485 आप कर लीजिए, तो आएगा आपका 8 और ये आपका आएगा 2 428, एक आएगा 428, एक आएगा 485। तो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच स्टॉक, यहाँ पे कितना आएगा 485, यहाँ पे कितना आएगा 428, और यही निकालना है। तो इस तरह से आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, मेरे जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ उसको शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप तक ये अच्छी अच्छी वीडियो पहुँच सके। और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं रोज़ पोस्ट करता हूँ, तो आप उस सारी चीज़ों को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, जो भी आपका डाउट हो। ठीक है, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो को वेट कीजिए जिसमें और नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आऊँगा, नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।